Hey guys, welcome back to my channel Life Sciences with Essays. If you are new to my channel and not subscribed my channel yet, then please subscribe it now for more videos regarding the all various topics of life science. So today's section is all about the basics of DNA technology. This is the introduction part. Molecular biology के जो introduction है इसी से शुरू होते हैं. So let's see what RDNA technology is. This rDNA is the general name for DNA that has been artificially manipulated to combine genes from two different sources, and it is sometimes known as chimera. ये rDNA technology generally होता क्या है? See, it involves the using of enzymes and various laboratory techniques to manipulate and isolate DNA segments of interest. कोई भी हमारा DNA हो, कोई भी हमारा जीन हो, उसे लेकर कोई दूसरे स्पेसिस के जीन के साथ हम उसको रिकॉम्बिनेशन करते हैं. तो फिर क्या आता है, हमारा जो रिजल्टेंट डीएनए मॉलिक्यूल आता है वो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. उसमें क्या होता है, कुछ दो स्पेसिस के कुछ भी हमारा जो अच्छे कैरेक्टर्स हो हम उसको लेके स्पेसिफिकली उसको लेके रिकॉम्बिनेशन करते हैं, हमारा वो आता है. एंड द जीन्स आर ट्रांसफर अमोंग अनरिलेटेड स्पेसिस वाया लैबोरेटरी मैनिपुलेशन. ये तो ऐसा वैसे नहीं होता है, वो खुद जाके कोई भी बैक्टीरिया कोई भी प्लांट के जीन के साथ जाके रिकॉम्बिनेशन नहीं कर सकता है. तो ये क्या होता है, हमारा लैब टेक्निक के मदद से हम वो करते हैं. एंड जनरली हम उसे बैक्टीरिया लेते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए. And the most common rDNA technology involves the introduction of a fragment of DNA molecule from one organism to second organisms. See, एक organism से हम extracellular DNA लेते हैं और दूसरी organism से हम कुछ और जीन लाके उसको लाइगेज के थ्रू यो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं हमारे, उसको लेके हम उसके कट करते हैं. फिर वो जीन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लिए थे उसको इंसर्ट करके फिर क्या करते हैं, लाइगेज एंजाइम के थ्रू उसको जोड़ते हैं, उसको लगाते हैं. फिर क्या होता है, वो कोई भी बैक्टीरिया के अंदर हम लेके छोड़ देते हैं और वो रेप्लिकेट करके हमें न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल उसे दे देता है. And the next point is the rDNA molecule, when introduced into a different organism, can code for a specific trait which was not found earlier. जो अभी rDNA molecule हमारा जो तैयार होके बन गया है उसमें क्या होता है, क्या कोड रहता है, जो स्पेसिफिक ट्रेट होते हैं, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, हम कुछ दूसरे जीन से हम लिए थे वो आ जाता है. दो तीन कैरेक्टर हम उसके साथ एक साथ ले सकते हैं. तो हमारा न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, पुराना से एकदम से अलग होते हैं. एंड फिर आता है हमारा, इट डिफर्स फ्रॉम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन in that it does not occur naturally through the process inside the cell but it is engineered. ये कोई भी, मैं भी बोली, जो कोई भी स्पीसीज के अंदर ये नेचुरली नहीं होता है क्योंकि इसका फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है. ये कभी एक दूसरे के साथ नेचुरल वे में रिकॉम्बिनेशन नहीं कर सकते until and unless we help it, we engineered it. सो फिर एक टर्म आता है यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, these are the human manipulation of an organism genetic material. कोई भी एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल हो हम उसे लेंगे इन अ वे दैट डज नॉट ऑकर अंडर नेचुरल कंडीशन. ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअली एक प्रोसेस है, लैब बेस्ड टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं टू अल्टर द डीएनए मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका डीएनए मेकअप हम करते हैं ताकि उसके चेंजेस करवा सकते हैं. देन फिर आता है हमारा इधर स्टेप्स, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी. बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप हम देखते हैं, स्टेप 1, दैट इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज डीएनए is isolated, that is the DNA fragment, and they also contain markers. They have various selectable markers, like I have told earlier about the various selectable markers like your ampicillin resistant gene, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये सब होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स. तो ये कैसा काम करते हैं, कोई भी हमारा जीन हो कहाँ पे, वो सिलेक्टेबल मार्कर्स के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिर क्या आता है, डिजायर जीन इज इंसर्टेड इनटू अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज वेक्टर. वेक्टर क्या होता है, कोई भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, हम कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए को लेंगे, फिर वो डिजायर जीन हो हम दूसरे स्पेसिस पे लाए थे, वो डिजायर जीन को हम उसमें इंसर्ट करेंगे into that DNA molecule, and it can be a plasmid vector. तो बहुत सारे होते हैं, इसका एक वीडियो बनाई हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं. तो ये वेक्टर क्या, इसमें क्या कौन कौन सा वेक्टर हम लिख सकते हैं,
इट मे बी अ प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज और अ वायरल जीनोम। जैसे कितने सारे वेक्टर होते हैं, जैसे M13 या फिर ईस्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम में बहुत सारे होते हैं। आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं फॉर मोर योर एक्सप्लेनेशन। एंड फिर आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है, द वेक्टर इंसर्ट्स द DNA इनटू अ न्यू सेल विच इज ग्रोन टू। तो हियर सी क्या होता है, जो वेक्टर हम लिए थे वो कोई DNA मॉलिक्यूल में जाता है तो वो क्लोन बनना शुरू करता है। कोई भी हम बैक्टीरिया ले सकते हैं। यूजुअली हम बैक्टीरिया क्यों लेते हैं, दिस बैक्टीरिया आर वेरी चीप एंड दे आर इजी टू ग्रो। कोई भी हम कंडीशन हम उसे दे देंगे, थोड़ा बहुत कंडीशन एडजस्ट कर लेंगे, वो ग्रो करने चलेगा और बहुत अच्छे तरह से वो क्लोन बना सकता है एंड मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। उसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही मतलब छोटा होता है, लाइक योर इकोलाई रिप्रोड्यूशन 20 minutes, and this can stored in like your -80 डिग्री सेल्सियस सॉरी और कुछ ज़्यादा भी टेम्परेचर दे दो वो रह सकते हैं। बैक्टीरिया आर वेरी like what adaptable to various environments, so bacteria is usually used, and yeast and plants are also used sometimes. And here what happened, the vector inserts the DNA into a new cell which is grown to form a clone, and it may be a bacteria, yeast, plant or animal cell. फिर स्टेप 4 क्या आता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ जीन प्रोडक्ट कैन बी हार्वेस्टेड इन द क्लोन। बहुत सारे, क्योंकि अगर हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर कोई भी प्लांट को कोई भी सेल के अंदर उसे छोड़ देते हैं तो वो लार्ज क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ जीन प्रोडक्ट हमारे जो हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है वो उसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में बन जाता है। फिर क्या आता है स्टेप 5 में, द क्लोन जीन कैन बी ट्रांसफर इनटू द स्पेसिफिक होस्ट। जो हमारा क्लोन बन के निकलता है हम उसे लाइक योर इंसुलिन हो, हम उसको किसी भी ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं। and here the schematic procedure, like see here what happens, schematic procedure to show recombinant DNA technology। ये कैसा होता है, पहले क्या करते हैं हम, आइसोलेशन ऑफ अ टारगेट DNA एंड ए वेक्टर। कोई भी टारगेट DNA हम पहले चूज करते हैं। सपोज तुम्हारे अंदर कुछ अच्छे खूबियां हैं, मैं क्या करूंगी, तुम्हारे अंदर से वो जिन लाऊंगी और हमें कुछ वेक्टर चाहिए। वेक्टर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर DNA। तो हम उस वेक्टर के अंदर वो DNA को डालेंगे जो हम एक्सट्रैक्ट करके लाए थे, जिसमें वो ट्रेट है जिसको हमें चाहिए। एंड फिर क्या होता है, द क्रिएशन ऑफ न्यू DNA फ्रैगमेंट्स। द क्रिएशन जब फ्रैगमेंट बन जाता है उसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होता है। कोई भी हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे तभी तो वो कट लगेगा, तभी तो हम इंसर्ट कर पाएंगे। देन cDNA सिंथेसिस एंड PCR इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके लिए भी मैं और एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी, आप देख लेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे PCR होता क्या है। देन केमिकल सिंथेसिस करके हम उसको बनाते हैं, तैयार करते हैं। फिर तैयार होने के बाद जो गैप्स होते हैं उसको क्या क्या करेंगे, इधर एक टर्म आता है लाइगेशन, हम उसे लाइगेट करेंगे। लाइगेट टू अ क्लोनिंग वेक्टर, जो क्लोनिंग वेक्टर होता है उसका स्टिकी एंड ब्लंट होता है। आपको पता होगा लाइगेशन में बहुत कुछ होता है स्टेप्स, तो लाइगेशन में वो जो स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड होता है वो सब जुड़ जाते हैं। एंड होमोपॉलीमर टेलिंग, टीए क्लोनिंग एंड यूज ऑफ अडेप्टर और लिंकर। देन क्या होता है, इंट्रोडक्शन, वो जब बन के तैयार हो जाता है हम कोई होस्ट के अंदर उसे छोड़ देते हैं, लाइक मे बी योर बैक्टीरिया, मोस्टली इट इज फॉर्म इन बैक्टीरिया, ईस्ट, मामालियन सेल्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा होता है, इधर योर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसइन्फेक्शन। ट्रांसफेक्शन में क्या होता है ना, योर वो अच्छे तरह से बन पाता है। एंड देन योर प्रोसेस इज द स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट। स्क्रीनिंग हम कैसे करते हैं, जब हम वो रिकॉम्बिनेंट को निकालते हैं, लाइक योर इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, PCR, देन एंटीबॉडी, देन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, देन फंक्शनल कम्प्लीमेंटेशन। अभी आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ DNA टेक्नोलॉजी। क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट होता है एक DNA टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए क्या होता है। पहले तो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट के बिना हम नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा एंजाइम, दैट मे बी योर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। योर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बिना हम कट नहीं लगा सकते, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के अंदर डाल नहीं सकते। फिर आता है हमारा DNA लाइगेज, ये क्या करता है, जो ये कट लगाया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कट लगाया था DNA लाइगेज वो जुड़ता है, वो ठीक कर देता है। फिर आता है हमारा कैरियर DNA और वेक्टर्स।
जो हमारा बन के तैयार हो गया है, जो रिकॉम्बिनेंट योर वेक्टर के साथ जो डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ गया है, वो बन के तैयार हो जाता है। फिर एक होस्ट सेल चाहिए जिसके अंदर ये ग्रो करने लगेगा, रेप्लिकेट करने लगेगा। फिर प्रोकैरियोटिक में यू कैन टेक आइदर इकोलाई और बैसिलस सबटिलिस। तो और यूकैरियोटिक में क्या होता है, ईस्ट सेल हम लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर क्या आता है, ऑर्गेनिज्म टू हुई जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंट्रोड्यूस। फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल निकल जाता है, हम उसकी क्यों बना है, कोई तो रीजन होगा, कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल के उसको रेजिस्टेंट बनाने के लिए ही तो हम बना है ना। तो वो ऑर्गेनिज्म भी चाहिए हम, जिसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे। फिर यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इन ई कोलाई बाय आरएनए डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी मैं इंसुलिन के बारे में बता रही थी। इंसुलिन में होता क्या है, ई कोलाई में हम लेकर डाल देते हैं हमारा इंसुलिन वाला जीन। तो वो जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होके दे देता है, वो इंसुलिन को क्या करते हैं, हम ह्यूमन लेते हैं। एंड वो एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। फिर आता है हमारा इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, दैट इज बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या होता है, बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, उसके एक जीन लेकर हम इवन कि बहुत सारे हमारा फूड्स में भी हो, लाइक योर मैंगो, गोल्डन राइस, बहुत सारे होते हैं, जो इवन पोटैटो ऑल्सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज होता है। फिर आता है हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है, उसे भी हम यही रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में यूज कर मतलब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसे बनाते हैं। फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो भी हमारा एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन होता है, वो तो हमें पता है कि वो जैसे हमारा पेनिसिलिन हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो, वो एंटीबायोटिक के थ्रू ही बनता है। कोई भी हमारा प्योर कल्चर डालकर, स्टार्टर कल्चर डालकर हम बनाते हैं। देन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कैसे बनते हैं, एक वायरस से ये आता है, एक स्पेसिस से एक जीन आता है, दूसरे से स्पेसिस से हमारा वेक्टर आता है, उसे जोड़कर हम बनाते हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। various transgenic plant and animals are used, like your in plants you can say your golden rice, your maize जो corn होता है, वो भी बने हैं। एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस जेनेटिक डिजीजेस। कोई भी हमारा जेनेटिक डिजीज हो रहा है, जो हेरिडिटी में हो रहा है, हम उसे क्या करेंगे, कोई रिकॉम्बिनेशन के थ्रू हम ट्राई करेंगे ताकि ये ठीक हो सके। एंड डिसएडवांटेजेस भी होता है, सब चीज के जो एडवांटेजेस होते हैं डिसएडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, जब हम बनाते हैं लाइक बैक्टीरिया के अंदर डालकर बनाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो रेजिस्टेंट हो जाता है, वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है। So development of multi-drug resistant bacteria and viruses, developing antibiotic resistant, developing resistant to fungi, and may lead to safety and environmental concerns. And ethical dilemmas over human treatment। कोई भी अगर हम ह्यूमन ट्रीटमेंट में जाते हैं, तो एथिकल डिलेमाज आता है। कोई भी लाइक योर ह्यूमंस, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर हो या फिर दूसरे के ऊपर हो, तो ऐसा होता है। तो मतलब वो सोचते हैं कि नहीं, अगर कुछ और हो जाएगा तो हमें दिक्कत आ जाएगा, ये सोच के वो मना करते हैं। ये एक डिसएडवांटेजेस है। एंड डॉक्टर में स्टार्ट यूजिंग पेशेंट्स एज अ एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स। बहुत सारे केसेस आप सुने होंगे, जैसे किडनी का, लाइक योर किडनी का होता है, या फिर कुछ ऑर्गन का चोरी होता है। वो कैसे होता है, लाइक डॉक्टर्स आल्सो यूज दिस एज अ वेपन। एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कॉज हेल्थ hazards लाइक बीटी ब्रिंजल। बहुत सारे हेल्थ hazard भी हमें देते हैं, वो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल से बने हैं। तो हमें भी बहुत सारे मतलब जो जो क्वालिटीज उसमें होंगे, वो खाने से हमें भी हो सकते हैं। And instead of treating disease, it may turn into a method for creating customized babies, raising serious ethical issues। कोई भी हम ट्राई कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हाँ रिजल्ट अच्छा ही आएगा, मे बी रिजल्ट बुरा भी आ सकता है। अगर बुरा आएगा तो क्या, लोग हमें मार डालेंगे। ये एक डिसएडवांटेजेस होता है। देन आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन क्या होता है, दिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज द जनरल नेम फॉर द आर्टिफिशियल कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम two or more different sources to create a new DNA molecule। ये यही यहाँ पे बताया गया है कि टोटल आरडीएनए टेक्नोलॉजी हमारा होता क्या है। एंड आरडीएनए molecules are generated in vitro by insertion of DNA fragments from any organism into vector DNA molecules। यहाँ पे हम कोई भी स्पेसिस का तुम डीएनए डीएनए फ्रैगमेंट्स ले आओ,
वो वेक्टर के अंदर डालकर हम उसको न्यू मॉलिक्यूल बना सकते हैं। And the presence of foreign DNA in a recombinant clone can be screened by hybridization using polynucleotide probes. इधर हम स्कीमेटिकली एक देख सकते हैं डायग्रामेटिकली थ्रू कि होता क्या है इसमें। सी कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ये बनता कैसे है। ये एक वेक्टर बोल सकते हैं आप, और ये क्या है, एक लाइक जीन ऑफ इंटरेस्ट, अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सॉरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू यहाँ पे कट लगता है। तो कट दो साइड में जब कट लगता है तो ये जीन जो होता है, ये जो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए होता है इसमें जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद क्या होता है, ब्लंट एंड स्टिकी एंड जो होता है वो लाइगेशन के थ्रू ज्वाइन हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। फिर हम क्या लेते हैं, एक बैक्टीरियम लेते हैं, और अभी बताई थी बैक्टीरियम क्यों लेते हैं, बहुत ही कम लाइफ साइकिल होता है उनका, कम टाइम में हो जाता है उनका। तो बैक्टीरियम के अंदर हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को छोड़ देते हैं। तो इधर क्या होता है, ट्रांसफर, सेकेंड स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल। इधर बैक्टीरिया को हम एज अ होस्ट लिए हैं और होस्ट सेल के अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को छोड़ दिए हैं। and here this is showing the bacteria that carrying the DNA recombinant DNA molecule। फिर क्या होता है इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया की मतलब प्रोसेस को लेकर वो मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज द थर्ड स्टेप ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। एंड फिर क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करने लगता है। बैक्टीरिया डिवीजन ऑफ होस्ट सेल, जब होस्ट सेल डिवाइड होता है फिर क्या आता है, हमारे न्यूमरस सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन ए क्लोन। जैसे बहुत सारे सेल डिवीजन होता है तो क्लोन का फॉर्मेशन होता है। एंड हम ये बैक्टीरिया को क्या, हम किसी पेट्री प्लेट में या मतलब हम कोई मीडिया देकर हम उसे ग्रो कर रहे हैं, तो इधर बैक्टीरिया की कॉलोनीज दिखने लगेंगे दैट इज ग्रोइंग ऑन ए सॉलिड मीडियम। एंड दिस आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ DNA technology। Using this like plasmid cloning vector we can make our DNA molecules। So this is all about the session. If you like this video and if you find this profitable, then please like, share and subscribe my channel. And this is all about today. Thank you. Have a good day.